अस्सलाम वालेकुम। असद उमैर एजेंसी 42 रियल एस्टेट DHA लाहौर से DHA कोयटा पे आज हम एक फेयर अपना तज्जिया करेंगे कि इसके रेट में जो इतना रद्द-बदल हुआ है उसकी बुनियादी वजूहात क्या थी और फ्यूचर में हम इसे कहाँ पे देखते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया स्पेशली DHA कोयटा के लिए तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि DHA कोयटा के हवाले से जितनी भी लेटेस्ट अपडेट हैं वो टाइमली आप तक पहुँचती रहे। हम बात करेंगे DHA कोयटा के जो रेट्स में जो इतना बड़ा रद्द-बदल हुआ है। अगर हम इसको रिलेट करें मुल्की हालात के साथ तो मेरे ख्याल में ये गलत होगा, क्योंकि जितने रेट्स DHA कोयटा में कम हुए हैं इतने किसी भी DHA में रेट्स कम नहीं हुए। जैसा कि मोस्टली क्लाइंट्स की नॉलेज में होगा कि DHA कोयटा के साथ अप्स एंड डाउन वाला मामला जो है वो चलता रहा है और इसकी यही वजह रही है कि DHA कोयटा के रेट्स जो हैं वो स्टेबल नहीं रहे। अगर हम 2021 की बात करें तो DHA कोयटा में जो एक कनाल की फ़ाइल थी, जो फ़ाइल की शक्ल में जो प्रॉपर्टी मौजूद थी उसकी कीमत तकरीबन 1 करोड़ 40, 1 करोड़ 45 तक इसकी कीमत गई थी। और जो मेन इसका सेक्टर है अर्ली बर्ड, उसकी कीमत तकरीबन 3 करोड़ प्लस में इसकी प्राइस गई थी, जो कि फ़ाइल की शक्ल में थी। और अभी वही प्रॉपर्टी प्लॉट की शक्ल में आपको तकरीबन 1 करोड़ 25, 1 करोड़ 30 में डिपेंड ऑन लोकेशन आपको वो मिल जाती। इतना जो बुनियादी फ़र्क और इतना बड़ा जो फ़र्क मार्केट में आया है, मैं समझता हूँ कि इसमें DHA कोयटा की इंतज़ामिया का बहुत बड़ा रोल है। बहुत सारे इन्होंने ऐसे काम किए जो कि आप कह सकते हैं कि मार्केट में तज़लीली का बाइस बने। उनमें चंद एक तो ये हैं कि बग़ैर DHA कोयटा ने अपने स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिए ऑफिसेस बंद कर दिए। फिर वहाँ पे कुछ फ्लड्स के मामलात हुए जैसा कि आपने देखा, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक लोगों का एतमाद टूटा और जिसकी वजह से मार्केट में वो रेट दोबारा संभल ही नहीं पाए। ऑल थ्रू अगर हम 2021 का इंफ्रास्ट्रक्चर देखें और 2023 या 24 का देखें तो उसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क हमें नज़र आता है। DHA कोयटा के फ्यूचर के हवाले से अभी भी हम बड़े पुरुम्मीद हैं कि जिस सतह पे इसके रेट आ चुके हैं हम इसको एक्चुअल रेट नहीं समझते। हम समझते हैं कि DHA कोयटा का ये रेट नहीं है। देखिए, आपके इस टाइम जो मुल्क के जो हालात हैं स्पेशली रियल स्टेट बड़ा डिपेंड करता है कि आपके मुल्क में इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है। तो अगर आप इंटरेस्ट रेट की बात करें तो इस टाइम 20-22 पे आपका इंटरेस्ट रेट चल रहा है आपके मुल्क में और 20-22 पे आपका रियल स्टेट चलना एक मौजज़ा ही है। दूसरा, DHA कोयटा की इंतज़ामिया से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपका पूरा फोकस इस टाइम अर्ली बर्ड पे होना चाहिए, क्योंकि जब तक अर्ली बर्ड के रेट बेहतर नहीं होंगे किसी भी फ़ाइल के रेट में बेहतरी आना तकरीबन लगभग जो है वो नामुमकिन है। तो DHA कोयटा से इंतज़ामिया से गुजारिश है कि किसी किस्म का मज़ीद कोई नया एडवेंचर ना करें, मीन्स कि कोई नया बैलेट ना करें। A6 का अगर तो वो सोच रहे हैं कि उसको नंबर देने का, तो आपका सबसे पहला जो फोकस होना चाहिए वो अर्ली बर्ड पे होना चाहिए, इसके पोजेशन पे होना चाहिए। और लोगों को आप ये तरगीब दें कि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन होने का मतलब ये है कि रेट में बेहतरी होगी और अगर अर्ली बर्ड के रेट में बेहतरी होगी तो इसका असर बाकी जितनी तरह की फ़ाइल्स मार्केट में सेल हो रही हैं उन पर भी पड़ेगा। DHA कोयटा की इंतज़ामिया से हम ये गुजारिश करेंगे कि काइंडली आपने अर्ली बर्ड प्रोजेक्ट पे जितना काम किया है वो अपने क्लाइंट्स तक पहुंचाएं, क्योंकि आपकी जो मार्केटिंग की टीम है इसका जो काम है वो उस मयार का नहीं है जिस मयार का इसको होना चाहिए। तो हम अपने उन तमाम क्लाइंट्स के लिए जिनकी बाइंग एक बहुत अच्छे रेट्स पे जिन्होंने की थी, लाइक जिन्होंने एलोकेशन फाइल जिन्होंने करोड़ प्लस में ली हैं या 1.25 करोड़ में ली हैं, उनके लिए सिर्फ हम उनको यही सजेस्ट कर सकते हैं कि आप पैनिक ना हो, अपनी फ़ाइल को होल्ड रखें। अगर अर्ली बर्ड के रेट बेहतर होंगे और डेफिनेटली इंशाल्लाह होंगे, क्योंकि आगे ये पोजीशन इसका अनाउंस करने जा रहे हैं, तो अगर अर्ली बर्ड के रेट बेहतर होंगे तो बाकी फ़ाइल्स के रेट डेफिनेटली बेहतर होंगे। DHA कोयटा के जो अब रेट्स हैं, मैं समझता हूँ कि ये अपनी नौइयत का बलूचिस्तान में ये पहला प्रोजेक्ट है और जिस सतह पे इसके रेट आ चुके हैं ये किसी तौर पे भी ये डिज़र्व नहीं करता कि DHA कोयटा की फ़ाइल 40-45 लाख रुपए में ट्रेड हो। DHA कोयटा की किसी किस्म की भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं रिगार्डिंग ट्रांसफ़र एक्सपेंस और जितनी तरह की मार्केट में फ़ाइल्स सेल हो रही हैं, क्योंकि इनमें एक थोड़ी सी कन्फ्यूजन ये है कि इनका लेटर तकरीबन हर फाइल का सेम होता है। अर्ली बर्ड के अलावा DHA कोयटा में जितनी तरह की भी फाइल सेल हो रही है उनका लेटर सबका सेम होता है, लेकिन रेट में एक अच्छा खासा डिफरेंस है। तो इस हवाले से किसी किस्म की भी मालूमात के लिए
आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।